हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। इस लेक्चर में चूँकि अभी तक हम डिमांड, सप्लाई, मार्केट मैकेनिज़्म, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सब पढ़ रहे थे। इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मार्केट ख़त्म करेंगे और फिर लेक्चर नंबर 17 से हम जो भी जीडीपी, जीएनपी उनसे रिलेटेड टर्म्स या जो भी मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं वो सब स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, सो देखिए, मार्केट जो होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ सबके नाम, उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसी का जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है वो होता है मोनोपोली मार्केट। तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। और अगेन फोर्थ विल बी ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट। मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जस्ट नीचे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट लिखा है बिकॉज ऑफ अ रीजन, और मैंने मोनोपोली मार्केट के नीचे ओलिगोपोली मार्केट लिखा है, इसके पीछे रीजन है। लेट्स सी द रीजन। देखिए, ओके, लेट्स सेलेक्ट ब्लैक। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का अगर आप एग्जैक्टली अपोजिट देखेंगे तो वो मोनोपोली मार्केट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं होता है। आप दुनिया में किसी मार्केट में चले जाइए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक आइडियल सिनेरियो है। इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो आपको रियलिस्टिक फॉर्म दिखेगा पूरी दुनिया में, इसका जो रियलिस्टिक फॉर्म है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसका ये रियलिस्टिक फॉर्म है। ओके, सो द रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो ये एक आइडियल मार्केट कह लीजिए कि एक आइडियल मार्केट सिचुएशन है, लेकिन ये जो है ये एक प्रैक्टिकल मार्केट सिचुएशन है। दुनिया भर में जो आपको मार्केट मिलेगी वो अमूमन तौर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ही होता है। और देखिए, मोनोपोली मार्केट भी लगभग कह सकते हैं कि रेयर है। ठीक है, ये भी सेल्डम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी आपको आज की डेट में मोनोपोली मार्केट नहीं मिलेगा। अगर मोनोपोली मार्केट मिलेगा भी तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, जैसे अगर दुनिया में मान लीजिए कोई कंट्री है जो कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो कोई और नहीं बना रहा है, तो उसकी मोनोपोली होगी। लेकिन ये मोनोपोली मार्केट भी अब
प्रैक्टिकली एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो इसका प्रैक्टिकल वर्जन एग्जिस्ट करता है वो है ओलिगोपोली मार्केट। तो ये इसका रियलिस्टिक फॉर्म है, ठीक है, दुनिया भर में। मैं एग्जांपल से डिटेल में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी ओलिगोपोली जो है वो आज की प्रैक्टिकल रियलिटी है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया था। जैसे जैसे मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा ना, आपको खुद ही अपने आप सब समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स, ठीक है। और फिर मैं इनको एक्सप्लेन करते समय ये बता दूंगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कैसे प्रैक्टिकल वर्जन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, और मोनोपोली मार्केट का प्रैक्टिकल सिचुएशन ओलिगोपोली मार्केट कैसे है, ठीक है। अभी भी मोनोपोली मार्केट एग्जिस्ट करती है, पर सर्टेन एरियाज में, ठीक है, सर्टेन एरियाज में फॉर सर्टेन ट्रेड इट एग्जिस्ट, बट मोस्टली ओलिगोपोली मार्केट इज मोर प्रिवलेंट एज कंपेयर टू मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो पहला, सो वी विल टेक द फर्स्ट मार्केट इज द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फर्स्ट मार्केट विल बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर, लेट्स चेंज द कलर। हम हर फीचर के बाद कलर को चेंज करेंगे सो दैट इट शुड लुक वेरी अट्रैक्टिव। तो इसका जो पहला फीचर ए होता है वो ये होता है कि देयर शुड बी लार्ज नंबर, देयर शैल बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म। हमेशा होंगे वेरी लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की पहली कंडीशन या फीचर है कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ओके, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स। दूसरा, ठीक है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है इनमें से कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर कैटेगरी में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और वो उन सभी अलग अलग फॉर्म्स के जो सिमिलर कैटेगरी में प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन यहाँ मिसिंग होता है, ऑल्दो every firm try to differentiate, okay, every firm try to make differentiated item, ठीक है। हर फर्म चाहता है कि वो एक डिफरेंशिएटेड आइटम बनाए, बट प्रैक्टिकली जो भी जितने लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे फॉर्म्स सिमिलर कैटेगरी के आइटम्स बना रहे होते हैं, और जो भी सिमिलर कैटेगरी में आइटम्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दे आर होमोजीनियस, दे आर एक्चुअली नॉट जस्ट क्लोज सब्सटीट्यूट, दे आर एक्चुअली दी, यू नो, प्रैक्टिकली दे आर दी इक्वलेंट सब्सटीट्यूट। मतलब if they are homogeneous, if they are almost the same, so there are no practically, there are very negligible practical difference. Okay, let's take the third feature. थर्ड फीचर, मैंने आपको मार्केट मैकेनिज्म पढ़ाते समय बताया था कि अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस या सिमिलर होंगे, होमोजीनियस या सेम होंगे, तो फिर मार्केट ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर लेगा, और जो मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उसी प्राइस पे सभी फर्म्स को उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करना पड़ेगा।
ठीक है। और मैंने बोला था कि वो मार्केट मैकेनिज्म का प्राइस डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिकली हैपन होता है, सो दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, दैट इज वाई वी से दैट मार्केट इज द प्राइस मेकर, मार्केट is the price maker, okay, and firms या फिर हम कह सकते हैं सेलर्स आर प्राइस टेकर, ठीक है। तो प्राइस मार्केट तय करता है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम प्राइस सारे फर्म्स एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस, ऑलराइट, और उसी पे उनको अपनी कमोडिटीज सेल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट प्राइस मेकर है और फर्म्स प्राइस टेकर हैं, तो हम ये कह सकते हैं फीचर, फोर्थ फीचर, दैट इज डी all firms make normal profit, ठीक है। ये जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, सो ऑल फर्म्स मेक वेरी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ऑल राइट, एंड द last feature of it is that there is no restriction on entry and exit of firms, ठीक है। यानी अगर कोई नई फर्म मार्केट में एंटर करना चाहती है अपने किसी प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो प्रोडक्ट कितनी भी कंपनी बना रही हो, नो बडी विल स्टॉप दैट न्यू फर्म विल कम विद इट्स प्रोडक्ट। और कोई फर्म अगर मार्केट प्राइस पे प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर उनका प्रोडक्शन इनएफिशिएंट है, इफ़ दे कैन नॉट मेक प्रॉफिट, और अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं तो दे कैन फ्रीली एग्जिट, ओके। सो अगर ये फीचर्स हैं तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा, पर ये एक बहुत ही आइडियल मार्केट सिचुएशन है। सबसे बड़ा इसमें आइडियलिस्टिक कंडीशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो कि होता नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज जो भी फर्म्स हैं वो ढेर सारा एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स करते हैं, वो ढेर सारा मार्केटिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के साइकोलॉजी में, कंज्यूमर्स के दिमाग में ज़रूर ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं, ठीक है। जो कि हर फर्म चाहता है कि वो एक ब्रांड वैल्यू बने, सो दैट दे कैन डिसाइड द प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस बना रहा है उस प्राइस के ऊपर बेच सकें, ओके। तो इसका प्रैक्टिकल वर्जन देख लेते हैं। लेट्स सी द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। Second market will be monopolistic competition market. So this is the monopolistic competition market. तो इसका फीचर नंबर 1 क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, ओके। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विल बी देयर, ओके। सारा डिफरेंस यहाँ आ जाता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर देयर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स or okay, let's correct the spelling. Okay, differentiated products are available in
सिमिलर कैटेगरी, ठीक है। यानी कि कोई सिमिलर कैटेगरी, मान लीजिए अगर हम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी ब्रांड है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ओके, सिबाका, ओके, और कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट, सिबाका, पतंजलि, ठीक है, और जितने भी टूथपेस्ट के ब्रांड हैं सारे के सारे टूथपेस्ट बनाते हैं। बहुत सारे टूथपेस्ट के अंदर भी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन हर कंपनी मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरह से आप कह लीजिए कि पोस्ट करती है, या इस तरह से उसको प्रेजेंट करती है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है। और अगर वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट से अगर कंज्यूमर के दिमाग में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में सक्सेसफुल हो गए, तो सिमिलर कैटेगरी में प्रोडक्ट तो सिमिलर कैटेगरी के हैं, पर एक्चुअली नाउ दे बिकम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम other products of that category. Why differentiated? Because in the minds of consumer now that product has more value, because that product had achieved the brand value. तो अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो गया है इन सिमिलर कैटेगरी, तो अब फर्म के पास स्कोप होता है, नाउ द फर्म हैव स्कोप टू डिटरमाइन इट्स प्राइस, ठीक है। तो अब फर्म के पास स्कोप होता है कि वो इसकी प्राइस तय कर सके, एंड यूजुअली दिस न्यू प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस भी, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी किसी भी सिमिलर कैटेगरी ऑफ कमोडिटी में अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बना ली, तो वो एक मार्केट प्राइस के ऊपर ही बेचेगा। और प्रैक्टिकली जो भी आप मार्केट देखते हैं इंडिया में या दुनिया भर में, हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कंज्यूमर के दिमाग में अलग अलग वैल्यू रखता है विद इन अ सिमिलर कैटेगरी। तो क्वालिटीज़ तो फर्म्स हमेशा चाहती हैं कि वो क्वालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस करें, या अगर वो क्वालिटी में चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू वो दिमाग में ये प्रोजेक्ट कर दे कि उनका प्रोडक्ट डिफरेंट है। सो इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, फर्म हैव स्कोप टू डिटरमिन प्राइस, ठीक है। और ये मोस्ट प्रिवलेंट मार्केट है। तीसरा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेगा, सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो प्रोडक्ट ही होमोजीनियस हैं, यानी वो ऑलमोस्ट सेम है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ पे आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेगा, यानी कि आप कोलगेट का टूथपेस्ट लें या पेप्सोडेंट लें, इज लाइक दे आर वेरी क्लोज, ओके। सो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। Now we will see point number D. Okay, point number D, as I told you कि firm have some control over the price, वो मैंने बता ही दिया है, उसको point number D रख लीजिएगा। So this is point number D, that because of differentiation firm have some control over the price. So मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट पॉइंट यहाँ भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट आर अलाउड, ठीक है। ये भी एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ कोई भी फर्म अपना प्रोडक्ट लेके आ सकता है और उसको मार्केट में सेल कर सकता है, और अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर वो अपनी प्रोडक्शन क्लोज करना चाहता है तो वो मार्केट से एग्जिट भी कर सकता है। देयर इज नो इशू इन दैट। तो हमने ये दो मार्केट देख लिया। लेट्स सी द थर्ड वन, ठीक है, विच इज जस्ट अपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो थर्ड वन इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट, अगर इसके फीचर्स देखें तो मोनोपोली तभी होगा जब
किसी भी कमोडिटी को बनाने वाली फॉर्म सिंगल फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, सिंगल फॉर्म, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस को बनाने के लिए एक सिंगल फॉर्म होती है, ये पहला फीचर। दूसरा, चूंकि सिंगल फॉर्म है तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो फॉर्म विल बी द प्राइस मेकर। हियर फॉर्म विल हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, सो फॉर्म विल बी प्राइस मेकर, ठीक है। अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट कोई प्राइस सीलिंग लगाए, ठीक है, तो फॉर्म विल बी प्राइस मेकर, ओके। बिकॉज यहाँ पे मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो फॉर्म को मार्केट से तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो फॉर्म विल बी द प्राइस मेकर। बट इट ऑल्सो फॉर्म ऑल्सो डू हैव द कंस्ट्रेन ऑफ डिमांड, कि अगर फॉर्म बहुत हाई प्राइस कर देगा तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड भी रीजनेबल रहे, ताकि प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड शुड बी लार्ज। मतलब अगर जितना ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा उसके बराबर ही क्वांटिटी सोल्ड होगी, तो जो रेवेन्यू होगी प्राइस इनटू क्यूडी होगा। तो अगर प्राइस कंपनी रीजनेबल रखेगी तो ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर सकती है। तो यहाँ पर फॉर्म सिर्फ कंज्यूमर के पेइंग कैपेसिटी का थोड़ा ध्यान रखता है, और अगर फॉर्म के प्राइस पे कोई कंट्रोल कर सकता है तो गवर्नमेंट है, अगर वो प्राइस सेलिंग करती है। अदरवाइज मार्केट कैन नॉट स्टॉप ओके दिस प्राइस, ठीक है। तीसरा फीचर अगर देख लेते हैं, थर्ड फीचर क्या है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, there is no question of substitute. Forget about close substitute, there is no question of substitute. सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की तो बात ही अलग है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल, और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर डी भी पहले ले ही लेते हैं। अब एक ही फॉर्म क्यों प्रोडक्शन कर रही है? बिकॉज एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है तभी तो कोई न्यू फॉर्म नहीं आ पा रही है। एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडियन रेलवे, ठीक है। तो जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो गवर्नमेंट के पास है। सो इंडियन रेलवे ने जो भी आप कह लीजिए ट्रेन है, जो भी रेल इंडस्ट्री है, रेल सेक्टर है, उसको मोनोपोलाइज कर रखा है। लेकिन फिर भी चूँकि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की है और सिर्फ गवर्नमेंट ही से ऑपरेट करती है, फिर भी गवर्नमेंट प्राइस को बहुत रीजनेबल रखती है। बिकॉज गवर्नमेंट का हमेशा अपने किसी भी सेक्टर से जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर। इसीलिए ऑल्दो इंडियन रेलवे इज ए मोनोपोली, फिर भी यहाँ पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं, जबकि कंज्यूमर का वेलफेयर हो रहा है। हमें बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ट्रेन्स में सफ़र करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब इसी का जो प्रैक्टिकल वर्जन है वो देख लेते हैं। सो ओलिगोपोली मार्केट इज़ द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसी तरह से डिफेंस इक्विपमेंट भी एक मोनोपोली है। अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही कोई डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, या गवर्नमेंट की कोई एक ही कंपनी या गवर्नमेंट ही सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट कर रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनीज, तो ये सब तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है प्राइवेट या अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो मोनोपोली कहलाएगी, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है ये भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली है। सो चौथा और प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मोनोपोली मार्केट इज ओलिगोपोली। देखिए मोनोपोली तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका जो वाइड स्प्रेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, प्रेवलेंट फॉर्म, वो है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट,
तो ओलिगोपोली मार्केट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में लाई करता है। ओके, तो पहले इसको ये लिख देते हैं कि ये जो मोनोपोली मार्केट है, दिस मोनोपोली मार्केट लाइज बिटवीन मोनोपोली मार्केट, ओके, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि जो ओलिगोपोली मार्केट है ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में लाई करता है। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसका पहला फीचर देखते हैं कि देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स, ठीक है। सो फर्स्ट फीचर इज फ्यू फर्म्स आर देयर, फ्यू firms are there in the market who are producing a particular commodity. So few firms are there in market who are producing a particular commodity. अब ये few firms की संख्या होती है यूजुअली 2 to 10, ठीक है। sometimes more than 10 but usually firms are 2 or somewhere between 2 and 10, ठीक है। So few firms are there. Second feature, okay, second feature, product of firm can be differentiated product, ठीक है, can be a differentiated product। फॉर्म का प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है या होमोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस या होमोजीनियस प्रोडक्ट। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ठीक है। देखिए सेम रिचार्ज अमाउंट पे, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप कोई 250 के आसपास रिचार्ज करते हैं तो जो कुछ स्पीड सुविधाएं आपको एयरटेल पे मिल रही हैं लगभग वही सारे फीचर्स आपको जियो में मिल रहे हैं। तो लगभग प्रोडक्ट होमोजीनियस है, लेकिन फिर भी चूँकि उनको डिफ्रेंशिएट करना है इसलिए कुछ चेंजेस की मे बी कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं या डेटा में चेंज कर देते हैं या वो कहते हैं हमारी स्पीड बेहतर है, समथिंग लाइक दैट। तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड बिकॉज चूँकि हर फर्म ट्राई कर रही है डिफ्रेंशिएटेड, तो प्रैक्टिकली प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड बट फर्म्स आर वेरी फ्यू। अब देखिए तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स कि यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं ना वो आपस में एक तरह से कह लीजिए आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। सो दे आर नॉट ये फर्म्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। सो फर्म्स कम्युनिकेट with each other to determine the price, ठीक है। तो जो भी फर्म्स होती हैं, चूँकि वो फ्यू फर्म्स है, तो एक साथ बैठ के आपस में नेगोशिएशन करके वो प्राइस को डिटरमिन करती हैं कि ओके इस प्राइस के नीचे कोई प्राइस नहीं लाएगा, इसके ऊपर अगर कोई सेल कर सकता है तो करे। तो मिनिमम प्राइस सेलिंग ये फर्म्स आपस में मिलके तय करती हैं, जस्ट बिकॉज कि इनका ये मानना होता है कि अगर प्राइस वॉर करेंगे, आप प्राइस कम करोगे तो आप अधिक सेल करोगे, फिर हम प्राइस कम करेंगे तो फाइनली हमें ऐसी प्राइस पे सेल करना होगा जहाँ पे कोई भी फर्म को बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए फर्म्स आपस में नेगोशिएट या कम्युनिकेट करके एक मिनिमम प्राइस थ्रेशोल्ड तय करती हैं कि जो भी आपको प्रोडक्ट बेचना है ना इस प्राइस के ऊपर ही बेचना होगा, ठीक है। और अगर इस तरह से फर्म्स आपस में नेगोशिएशन या कम्युनिकेशन करके प्राइस डिटरमिन कर रही हैं, मिनिमम प्राइस सेलिंग, तो इसी को बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन, ठीक है, इसी को कार्टेल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब
कंपनीज ने आपस में मिलके मिनिमम प्राइस सीलिंग या आपस में मिलके उन्होंने ये जो नेगोशिएशन किया, इसी को कार्टेल फॉर्मेशन, उन्होंने मतलब आपस में कार्टेल बना लिया अपना एक समूह, और एक मिनिमम प्राइस के ऊपर ही प्राइस रखने की बात की, जस्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और अगर इसका एग्जांपल लें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ओपेक कंट्रीज। ओपेक फुल फॉर्म है, ओके, फुल फॉर्म है ओपेक का। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। Okay, let me see the full form of OPEC. Wait a second.